तो लास्ट वीक में मार्केट में क्या हलचल रही? तो कमोडिटी मार्केट में अगर देखें तो गोल्ड में काफी तेजी थी। 2.51% से गोल्ड बुलिश रहा वीक ऑन वीक बेसिस पे एक्सएयू यूएसडी को अगर देखें तो। वहीं एमसीएक्स के गोल्ड में तेजी थी 1.19% की। सिल्वर जो दोस्तों था वो एक्सएजी यूएसडी तो 0.8% से बुलिश था, लेकिन एमसीएक्स पे सिल्वर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। क्रूड में भारी गिरावट देखी गई। अगर डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की बात करें तो 3.62% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं एमसीएक्स के ऊपर में गिरावट और भी अधिक थी 4.36% की। और लास्ट वीक में आपको याद है कि हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि क्रूड ऑयल एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस के पास में है। तो देखिए प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या आपको याद है? अगर आपको याद है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहूंगा। वहीं मेटल्स स्पेस में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लास्ट वीक में डिस्कस किए गए थे। कॉपर के ऊपर में एक ट्रेंड रिवर्सल की संभावना थी, जहां पर डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा था। क्या वो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है? तो इस वीडियो में उसकी भी चर्चा करेंगे। एल्यूमिनियम के प्राइस एक्शन में ऑलरेडी ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, तो अब आगे क्या संभावनाएं बनेंगी, ये सारी बातों की चर्चा करेंगे। करेंसी स्पेस में देखें तो लास्ट वीक में डॉलर इंडेक्स DXY 1.86% से गिरा, यानी डॉलर 1.86% से कमजोर हुआ। वहीं इंडियन करेंसी डॉलर के प्रति 0.47% से स्ट्रांग हुई। तो ये थी लास्ट वीक के मार्केट की हलचल। अब आने वाले वीक में कमोडिटी मार्केट में क्या संभावनाएं बनेंगी, तो आज इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन समझेंगे, गोल्ड की एनालिसिस करेंगे, सिल्वर की करेंगे, क्रूड ऑयल की करेंगे और साथ में मेटल स्पेस, एनर्जी स्पेस की बाकी कमोडिटीज को एमसीएक्स मार्केट में कवर करेंगे। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। और इस वीडियो को जो वीक ऑन वीक बेसिस पे हम वीकली मार्केट की एनालिसिस का वीडियो लाते हैं, इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं और कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। मार्केट की एनालिसिस के पहले एक नजर डॉलर इंडेक्स पे डालते हैं। तो ये DXY का चार्ट है, मंथली चार्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ये पैराबोलिकली ऊपर गया था और इस पीरियड में डॉलर काफी स्ट्रांग हो गया था। और उसके बाद में यहाँ पर एक करेक्शन हुआ और यहाँ पर देखिए इसने एक बेस बनाया और ये प्राइस कंसोलिडेट करती रही इस रेंज में कई महीनों तक। लेकिन लास्ट महीने में क्या हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और अगर इस रेंज के अनुसार टारगेट निकालें तो इसने पहला टारगेट यहाँ अचीव किया और करंट मंथ में यानी जनवरी 2025 में ये करीब 1% से कमजोर हुआ है। तो ये करेक्शन तो जरूर हो रहा है, लेकिन हमें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि बहुत कमजोर हो जाएगा डॉलर, क्योंकि यहाँ देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल है 104। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस था तो 106। तो 104 से 106 पे आने के बाद ये नीचे में करेक्शन इसकी समाप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर EMA 21 का भी कॉन्फ्लुएंस है। और जब एक नजर डालते हैं USD INR करेंसी पेयर पे, तो ये देखिए करेंसी पेयर, ये सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो लगातार कमजोर होती चली जा रही है। और इवन करंट मंथ में जनवरी में 0.71% की तेजी है, यानी इंडियन करेंसी जनवरी 2025 में 0.71% से कमजोर हुई है। लेकिन अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में यहाँ देखिए इसने ऑल टाइम हाई बनाया 86.69 का और एक करेक्शन की शुरुआत हुई और ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था। राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद में ये पैराबोलिक राइज था, तो करेक्शन एक एक्सपेक्टेड था।
लेकिन करेक्शन हम ये नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि डेली चार्ट में अगर हम देखें तो प्राइस अब बहुत जल्दी से EMA 21 जो करेंटली रीड कर रहा है 86 के आसपास में, तो 86 इसका एक अच्छा बेस है। और अगर और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हुई तो यहाँ देखिए 85.75, क्योंकि ये जो जोन है जहाँ प्राइस ने कंसोलिडेट किया था, तो ये करेक्शन के दौरान ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब चलते हैं और XAU USD के प्राइस चार्ट को देखते हैं। तो ये गोल्ड का प्राइस चार्ट है दोस्तों। पहले एक नज़र मंथली प्राइस चार्ट में डालते हैं। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर पोजिशनल व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जगह पे देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, जिसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट था। ये करेक्शन सितंबर 2011 में चालू हुआ और जाके डिसाइसिव ब्रेकआउट कब हुआ? नवंबर 2023 में। यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस लेती रही और उसके बाद देखिए इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का 61.8% एक्सपेंशन का टारगेट अचीव किया और उसके बाद में ये रीसेंट टाइम में करेक्शन हुआ। अगर इसके प्राइस एक्शन को थोड़ा सा क्लोजली समझने की कोशिश करें तो क्या प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है कि करंट मंथ में गोल्ड में तेजी आई है अभी तक। वैसे जनवरी 2025 अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 5.56% की तेजी है। यहां पे जो करेक्शन हुआ तो लास्ट मंथ यानी दिसंबर की कैंडल क्या है? एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है गैप डाउन ओपनिंग के बाद। और उसके बाद करंट मंथ की कैंडल क्या है? बुलिश कैंडल है, जो प्रायर वीक की, यानी अगर इस कैंडल को देखें नवंबर 2024 की कैंडल के मीडियन के ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो इसका मतलब राउंडिंग पैटर्न के अनुसार 100% एक्सपांशन का टारगेट क्या है? $3,461 का आ रहा है। तो गोल्ड ऐसा लग रहा है कि 3460 से लेकर 3500 की यात्रा करने की तैयारी कर रहा है और ये जो करेक्शन 2 महीने का हुआ ये अब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं MCX पर गोल्ड को। तो गोल्ड मिनी के प्राइस चार्ट पर चलते हैं। पहले एक नजर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं और मंथली चार्ट पे। तो यहां पर भी देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और इसका ये टारगेट पहला अचीव हो चुका है 61.8% एक्सपेंशन का। तो अगला टारगेट कहाँ निकल रहा है? 82,900 से 83,000 की यात्रा ये कर सकता है। करंटली ये कहाँ पे ट्रेड हो रहा है? 79,944 पे। और करंट मंथ में 4.18% की तेजी है गोल्ड में MCX के ऊपर में। यहां पे भी सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन देख सकते हैं। दिसंबर महीने की कैंडल क्या थी? दो बातें थी दिसंबर महीने के कैंडल में। एक तो स्पिनिंग टॉप था जो लॉस ऑफ मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा था, और वो एक इनसाइड बार था नवंबर कैंडल का। और ये देखिए यहाँ प्राइस का बार बार रिजेक्शन था जो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। तो अब अगला पॉसिबल टारगेट इस राउंडिंग पैटर्न के अनुसार 82,900 से 83,000 का निकलता है। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे एक नजर डालते हैं। तो वीकली चार्ट में देखिए ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं एक डायनेमिक सपोर्ट जो इस ट्रेंड लाइन के द्वारा इंडिकेटेड है उसको फॉलो कर रहा है। और यहाँ देखिए पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था और ये कहाँ हुआ था? ये देखिए नेकलाइन के पास में हुआ था। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस था जहां पे इसमें अपॉर्चुनिटी बनी थी। जब खास करके 23 दिसंबर की कैंडल को देखें तो वो एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन था EMA 21 के पास। तो यहां पर अगला टारगेट 82,900 का हम यहां पर बोल सकते हैं। एक नजर डेली प्राइस चार्ट पे भी डाल लेते हैं। तो यहां देखिए डेली प्राइस चार्ट पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस में ये जो रेजिस्टेंस था, ये देखिए यहाँ सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम का एक जॉशन इंडिकेट कर रही है। वो ऑब्वियस है दोस्तों, प्राइस हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहता है? हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर रहता है। तो अभी प्राइस थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड हो गई है। EMA 21 EMA 55 से
काफी दूर है अपसाइड में, तो एक करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन सपोर्ट कहाँ है, यहाँ देखिए 79,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि ये अगर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है तो ये कप एंड हैंडल की नेकलाइन है। तो हम बोल सकते हैं 79,000 एक अच्छा सपोर्ट है गोल्ड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर प्राइस चार्ट पर देखें। अगर हम अगले टारगेट की बात करें शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो अगर इस कप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार टारगेट को हम प्रोजेक्ट करें तो ये देखिए इसका अगला टारगेट आता है 81,000 से लेके 81,100 का, जो 61.8% एक्सपांशन लेवल है, और उस जगह पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस भी इसे फिर मिलेगा। बट ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। चलिए अब बढ़ते हैं और सिल्वर के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। XAG USD, इसमें भी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे क्या देखते हैं, सिल्वर के केस में ऑल टाइम हाई जो है $49.81 है। मैं यहाँ पर XAG USD के प्राइस चार्ट को देख रहा हूँ डॉलर के टर्म्स में, तो ये ऑल टाइम हाई से अभी दूर है, और रिसेंट टाइम में क्या कर रहा है, ये एक राइजिंग प्राइस चैनल में प्राइस ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पर अपर फाइबर तक जाने की संभावना है। तो ये अभी भी ऐसा लग रहा है कि 41-41.5 तक जा सकता है, जहां ये अपर फाइबर पे रेजिस्टेंस मिलेगा, और प्राइस एक्शन के अनुसार उसके पहले एक रेजिस्टेंस है $34.65 का। ये देखिए काफी सीरियस रेजिस्टेंस है, जहां पे प्राइस कई बार रिजेक्ट हुई है, और इसको निकाल लिया तो फिर इसकी यात्रा $41.56 तक हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं सिल्वर मिनी के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं MCX के ऊपर में। ये सिल्वर मिनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पर भी देखिए इसका ऑल टाइम हाई क्या है, 1,12,053, जो इसने अगस्त 2020 में बनाया था, और उसके बाद में एक भारी गिरावट देखी गई। यहाँ पे मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर आप देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कैंडल जो थी वो ब्रेकआउट एक क्वालिटी ब्रेकआउट नहीं था, पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट था, और आप देखिए ब्रेकआउट कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ। तो अब इसमें सिल्वर में स्ट्रेंथ कब आएगी, यहाँ देखिए एक सीरियस रेजिस्टेंस है, बार बार प्राइस रिजेक्ट होती है इस लेवल पे। जब सिल्वर 1,02,305, जो इसका अगस्त 2020 का फाइनल वर्डिक्ट है, इसके ऊपर में कभी भी मंथली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं हुई है। इसके ऊपर में क्लोज जब होता है तो फिर इसका टारगेट काफी बड़ा आ सकता है, 1,25,900 का टारगेट आ सकता है। बीच में उसे एक माइनर सा रेजिस्टेंस मिलेगा, जो इसका ऑल टाइम हाई है 1,12,000। बट ये इस तरह से यहां देखें तो हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब बुल्स धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। अब यहाँ पे वीकली चार्ट में भी नजर डालें, तो वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। कई बार प्राइस ने सपोर्ट लिया, और यहाँ पर रिसेंट टाइम में जब करेक्शन हुआ तो ये डिमांड जोन से बाउंस बैक है। तो अब यहाँ पर देखिए कई सप्ताह से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मतलब कोई भी कैंडल 93,550 के ऊपर में क्लोज नहीं हो रही है। अगर वो क्लोजिंग हो जाती है तो फिर अगला टारगेट क्या होगा, 96,700 का, जहां इसे फिर एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं 96,700 से ये लेवल जो है, ये लेवल आ रहा है, एंड 99,150 ये इसका सप्लाई एरिया है। डिमांड एरिया की बात करें तो यहां पर देखिए एक पिन बार जैसा फॉर्मेशन है, तो ये इसका 88,400 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, और एक इंट्रीम सपोर्ट भी है, और वो इंट्रीम सपोर्ट है 89,500 का। यहाँ डेली चार्ट में चलते हैं, तो डेली चार्ट में हम क्या देखते हैं, ये फॉलिंग वेज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो पिछले कई दिनों से प्राइस अपर फाइबर के ऊपर में ट्रेड हो रही है, इसका मतलब डिसाइसिवली ये इस अपर फाइबर के ऊपर में ट्रेड हो रहा है, जो अभी तक रेजिस्टेंस था। अब यहां पर आप देखिए इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो हमने अभी चर्चा की वीकली चार्ट पे 93,550 के आसपास, ये लेवल को निकालेगा तो फिर अगला रेजिस्टेंस है इसका 96,700 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेटल स्पेस में शुरुआत करते हैं कॉपर के प्राइस चार्ट से। ये देखिए कॉपर के प्राइस चार्ट में आपको याद होगा एक संभावना हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं
कि ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है और जिसका अपेक्स क्या था 840.8। लास्ट वीक की क्लोजिंग कहाँ हुई है 841.25। तो इसका मतलब क्या है इस अपेक्स के ऊपर में क्लोजिंग हुई है, लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस यहां से ये देखिए एक वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, वहां से रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल के लिए, जो कि अभी तक ये डाउन ट्रेंड में था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन था, तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो चुका है टेक्निकली स्पीकिंग। अब ये डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, तो ये कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका हाई क्या है, इसका हाई है 850। अगर 850 के ऊपर इसका फॉलो थ्रू होगा तो इस डबल बॉटम का टारगेट क्या आता है, अगला टारगेट आता है 866 867 का टारगेट आता है, जहां पर इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि कॉपर में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बन रही है। और क्लोजली अगर देखें तो EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर भी कर लिया है। तो अब आने वाले समय में सिल्वर में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। और यहां पर एक गैप क्रिएट हुआ है, कब गैप क्रिएट हुआ है 24 जनवरी को। तो ये गैप अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जो 833 पर इसका गैप है। तो हम बोल सकते हैं कि 829 से 833 इसका डिमांड एरिया है कॉपर के केस में। चलिए अब बढ़ते हैं लेड के प्राइस चार्ट पे। लेड तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में है। यहां देखिए ये ट्रेंड लाइन एक मासिव डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। प्राइस में जब भी पुल बैक होता है, जो बिगनर्स होते हैं मार्केट में वो लॉन्ग ट्रेड लेने लगते हैं और प्राइस रिजेक्ट हो जाती है इस ट्रेंड लाइन से और एक नया लो बनाती है। लेकिन डाउन ट्रेंड में है तो क्या हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए? यहां पे ध्यान से देखिए, कई दिनों से प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। यहां पे शॉर्ट सेल करना रिस्की है, ट्रेंड डाउनवर्ड है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में करना तो चाहिए शॉर्ट सेल, लेकिन रिस्की क्यों है, इसके लिए हमें मोमेंटम की स्टडी करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस करते समय पहला प्रायोरिटी दी जाती है प्राइस एक्शन को। तो प्राइस एक्शन पे मास्टरी जरूरी है, उसके बाद मोमेंटम को समझना जरूरी है। तो यहां पर अगर हम देखें मोमेंटम पे, तो हमें क्या देख रहे हैं, इस कंसोलिडेशन के दौरान मोमेंटम का लॉस नहीं है और RSI जो है हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है और ये विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस बैक दिखा रहा है। तो इस जगह पे हमें इंतजार करना चाहिए कहीं ये अक्यूमुलेशन बैंड तो नहीं है। और अगर अक्यूमुलेशन बैंड है तो अगर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग 180 के ऊपर में हो गई तो इसमें ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी और कोई शायद रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा लेट के केस में। तो फिलहाल इसमें कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। अब चलते हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में। इसको पहले मंथली चार्ट में देखते हैं। मंथली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, एक सीवियर रेजिस्टेंस था ये बहुत रेलेवेंट प्राइस एक्शन था जिसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा देखें RSI को, मोमेंटम को, तो 60 के ऊपर जा चुका है कई महीनों के बाद। तो मोमेंटम अच्छा डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे अगर क्लोजली हम देखें तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी नजर आ रहे हैं। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है जिसका ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब वीकली चार्ट में चलते हैं। यहाँ वीकली चार्ट में हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि RSI जो है वीकली चार्ट में भी 60 के ऊपर में जा चुका है। तो RSI मंथली चार्ट में भी 60 के ऊपर है, वीकली चार्ट में भी 60 के ऊपर है, तो मोमेंटम अच्छा बिल्ड हो रहा है। विलियम परसेंटेज आर ऑफ कोर्स ओवरबॉट टेरिटरी में नजर आ रहा है। यहां पर अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसकी चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं काफी दिनों से। ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था और ये इसीलिए रेलेवेंट था क्योंकि ये पहले प्राइस का सपोर्ट था। और इसीलिए हम लोगों ने चर्चा की थी कि 246 से 250 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है जिसको प्राइस ने पिछले वीक में निकाल लिया। अब क्या है कि 246 से 250 जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है,
अब वो डिमांड एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल कितना आता है, 246 आता है। तो हम ये बोल सकते हैं 245 246 इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है। अब यहाँ पर डेली चार्ट में चलते हैं। अब हम क्या देखते हैं, डेली चार्ट में भी आरएसआई में रेंज शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 40 पे ये सपोर्ट ले रहा है, 60 के ऊपर जा चुका है। तो तीनों टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मोमेंटम अच्छा बिल्डअप हो रहा है एल्यूमिनियम के केस में। अब यहां पर देखिए एक गैप है 242.5 पर, ये गैप अनफिल्ड है, तो इसको दिमाग में रखना होगा सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां देखिए पैराबोलिक राइज था, करेक्शन चालू हो गया है। अब करेक्शन के दौरान में सपोर्ट कहां पे हो सकता है, एक तो जैसा मैंने बोला कि ये जोन जो है 246 से 250 का जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बन गया, क्योंकि पहले वो सप्लाई एरिया था। यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस है, इसी जोन में EMA 21 का इंटरवेंशन है, और इसी जोन में ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस थी इसका इंटरवेंशन है। तो ये करेक्शन जब समाप्त होगा तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। प्रायर इम्पल्स का अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो आप देखिए 248 पे आ रहा है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। तो यहाँ पे कई कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं 246 से 250 के जोन में, जो अब पहले सप्लाई एरिया था अब डिमांड एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन के बाद जब ट्रेंड में रिजम्पशन होगा तो फिर इसका टारगेट काफी बड़ा आ सकता है। ये टारगेट आ सकता है 280 का, माइनर सा रेजिस्टेंस मिलेगा 270 के आसपास में, बट वो बहुत सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस करेक्शन के बाद जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर में लॉन्ग ट्रेड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो प्राइस को अगले टारगेट 280 पर एल्यूमिनियम MCX पे ले जा सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं जिंक के प्राइस चार्ट में। जिंक में दोस्तों थोड़ा सा कमजोरी आ गई है। यहां देखिए ये राइजिंग चैनल के बारे में लास्ट वीक में चर्चा की गई थी, जहां से ये बाउंस बैक भी हुआ, लेकिन लास्ट कैंडल जो है ये इसके नीचे क्लोज हो गई है लोअर फाइबर पे, और RSI जो है वो 40 के नीचे चला गया है। लेकिन एक चीज और है यहां पर ध्यान देने वाली कि इस जगह पे देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, तो ये कहीं ना कहीं नेकलाइन एरिया है इस पैटर्न का ब्रेकआउट का, तो ये सपोर्ट भी है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 265 से लेकर जहां करेंटली ये ट्रेड हो रहा है 269 पर, ये इसका डिमांड एरिया है। ये देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस थे जो सपोर्ट के रूप में काम करने चाहिए, ये यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये भी हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन एक फॉल्स ब्रेकडाउन साबित हो, और ये शॉर्ट टर्म में जो डाउन ट्रेंड में आया था, EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस एंटर कर लिया था, तो हो सकता है ये डबल बॉटम बनाए, और डबल बॉटम का अपेक्स यहाँ पर है। जब इसका ब्रेकआउट हो तो ट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। हाउएवर अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं है जिंक के केस में। चलिए बढ़ते हैं और नेचुरल गैस को देखते हैं। तो नेचुरल गैस में दोस्तों देखा जाए तो प्राइस ने करेक्शन के बाद में EMA 21 पे सपोर्ट ले रही है, लेकिन यहाँ पर काफी इसको रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी ट्रेड जो है बहुत क्लीन ट्रेड नहीं है। क्लीन ट्रेड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नेचुरल गैस में नहीं मिलेगा। ऑल्दो ट्रेंड जो है वो बुलिश है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो ये सप्लाई एरिया को ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। तो शॉर्ट ट्रेड की तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन लॉन्ग ट्रेड में सिंस हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिल रहा है, और वैसे भी मैं अगर एक ट्रेंड लाइन आपको खींच के दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का डिसाइसिव ब्रेकआउट अपसाइड में नहीं होता है तो मेरे नज़रों में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं और क्रूड ऑयल को देखते हैं। तो ये देखिए यूएस ऑयल का प्राइस चार्ट है, इसको एक नज़र वीकली चार्ट में देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीक में चर्चा की थी, ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है, ये सपोर्ट था, और ये दोनों ट्रेंड लाइन यहाँ मिल रही थी, और प्राइस का रिजेक्शन हो गया। और रिजेक्शन होके क्या हुआ, प्रायर वीक की कैंडल शूटिंग स्टार थी जिसकी चर्चा हम लोग लास्ट वीक कर चुके हैं, और उसके बाद क्या बना,
वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ। लेकिन यहां पर सपोर्ट कहाँ है? ये देखिए काफी लंबा कंसोलिडेशन है, तो 70 से $71 इसका एक अच्छा सपोर्ट है, और एक इंटरमीडिएट सपोर्ट भी है, और वो इंटरमीडिएट सपोर्ट है समथिंग अराउंड $72 के आसपास में। तो यहां ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपसाइड में इमीडिएटली रेजिस्टेंस है, लोअर साइड में पास में सपोर्ट है। यहां पर रिस्क ज्यादा बड़ा है, रिवार्ड का पोटेंशियल कम है। अब यहां डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में ऐसा लग रहा है कि करेक्शन करीब करीब समाप्त हो गया है। ये देखिए कंसोलिडेशन बैंड है, और प्राइस यहां पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है EMA 21 पे। तो अगर इसका फॉलो थ्रू हुआ तो फिर अगला टारगेट इसका अपसाइड में हो सकता है $80.5 का। चलिए अब क्रूड ऑयल को MCX के ऊपर में देखते हैं। तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, सिमिलर वीकली चार्ट में चलते हैं। ये रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा की गई थी, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, और प्रायर वीक की कैंडल शूटिंग स्टार थी। उसके बाद क्या बना, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना। तो यहां पर भी ये एरिया जो है ये इसका डिमांड एरिया है, जहां पे मल्टीपल मूविंग एवरेज है, EMA 21 है, EMA 55 है। और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो डेली चार्ट में पिछले 3 दिन से प्राइस तो गिर रही है, लेकिन कैंडल स्टिक का साइज जो है वो छोटा होता हुआ चला आ रहा है। और मीन रिवर्जन की बात करें तो EMA 21 पे प्राइस सपोर्ट ले रही है। और अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दें क्रूड ऑयल में, तो ये देखिए मैं हॉरिजेंटल लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो ये अब सपोर्ट के पास पहुंच गई है। ये भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग अगले वीक में हो, क्योंकि ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग है। और अगर गैप अप ओपनिंग होके प्रायर वीक की कैंडल के मीडियन के ऊपर क्लोज होती है तो वो मॉर्निंग स्टार बनेगा, और अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो फिर अपसाइड इस रेजिस्टेंस एरिया तक हो सकता है। यानी अगला शॉर्ट टर्म में टारगेट की बात करें, मतलब रेजिस्टेंस तक के टारगेट की बात करें, तो वो टारगेट फिर निकल के आता है 6600। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि प्राइस एक्शन को डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन की मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मोमेंटम पे ऊपर में मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी हमने देखा, लेट का प्राइस चार्ट तो डाउन ट्रेंडिंग है, लेकिन क्या हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए? अगर हम जल्दीबाजी में शॉर्ट सेल कर देते हैं तो एक ट्रेड के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके बाद वोलेटिलिटी की मास्टरी होना बहुत जरूरी है। उस टॉपिक को आज हमने कवर नहीं किया इस वीडियो में, लेकिन अगर आप हमारे मेन चैनल डीके सिन्हा यूट्यूब चैनल के जीरो टू हीरो की जो प्लेलिस्ट है, जिसमें फ्री ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, अगर उनसे आप सीख रहे हैं तो इस तरह की प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको वो थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, मोमेंटम को समझते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आपके कमेंट्स का, फीडबैक का हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में होगा। बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।